उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गौमांस के नाम पर भीड़ पहले मीट कारोबारियों को पकड़ती है। इसके बाद बिना किसी जांच पड़ताल के उनको पीटना शुरू कर देती है। हिंदू संगठन के कुछ लोग और भीड़ इन लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर देती है। गनीमत ये रहती है कि पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इन लोगों को किसी तरह भीड़ से बचा लेती है और फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है इन लोगों को। और तो और पुलिस ने अब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की। इसी बीच पुलिस उस मांस के टुकड़ों को भी जांच के लिए भेज देती है, जिन्हें गोमांस बताकर इन लोगों के साथ इस तरीके से हाथापाई, मारपीट और इन्हें अधमरा कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में गोमांस था या फिर ये कुछ और था? तो अब इस बात से भी पर्दा उठ गया है और जो सच्चाई सामने आई है उसे जानकर हर किसी के होश उड़ गए और सवालों के घेरे में आ गए वो हिंदू संगठन जिन्होंने गौमांस के नाम पर मुस्लिम मीट कारोबारियों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस के मुताबिक एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गौमांस नहीं बल्कि भैंस का मांस था। पुलिस के मुताबिक एफएसएल लैब की जांच रिपोर्ट में मांस के भैंसे का होने की पुष्टि हुई है। अलीगढ़ के एसपी संजीव सुमन ने बताया कि मांस को जांच के लिए एफएसएल लैब भेजा गया था। जांच में पता चला कि मांस भैंसे का था। पुलिस हमलावरों की पहचान कर रही है और जल्द ही इस मामले में और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। बता दें आपको 24 मई को कथित गौरक्षकों के एक संगठन ने 4 मीट कारोबारियों की मॉब लिंचिंग की कोशिश कर दी थी। इस घटना में चारों व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। चारों पीड़ितों का इलाज अभी भी चल रहा है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। इस संबंध में पुलिस हमलावरों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज भी अब तक कर चुकी है। वहीं अब इस मामले पर सियासत हो रही है। तमाम नेता अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, घायलों से मिल रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। और तो और बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी अब घेरा जा रहा है। सुनिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा और दानिश अली ने किस तरह से बीजेपी और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, बहुत दुखद है और इस प्रकार से जो घटना घटित हुई है और जो हमें पीड़ितों ने बताया वो सुनकर के हमें अपने आप में वो हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट हुई। साथ ही पुलिस ने ही उनको बचाने का भी काम किया। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वहां के एसएचओ ने उनको बचा करके निकालने का काम किया, लेकिन उससे पहले पुलिस की गाड़ी से खींच करके उनको मारा गया और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। जो यहाँ हमें बताया कि साहब एसएसपी साहब ने कहा है कि उस एफआईआर का कोई मतलब नहीं है, जो इन्होंने दर्ज किया थी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में दानिश भाई, मैं, शाहनवाज साहब, एमएलसी साहब, हम लोग आए हैं और यहाँ सिर्फ इसीलिए हम लोग ताकत देने के लिए कि आपकी लड़ाई यहाँ से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक जहां तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे और पूरी पार्टी मदद करने का काम करेगी। एडवोकेट जितना भी इनको जरूरत होगी, जहां भी वकील की जरूरत होगी, पूरी लीगल टीम कांग्रेस की इनके साथ खड़े होने का काम करेगी। जीरो टॉलरेंस हो रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं और मथुरा लैब से बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट भी आ गई, उसके अंदर कह दिया कि गौमांस नहीं है। आप गौमांस के नाम के ऊपर ये किस तरह से लोगों को मारने का काम कर रहे हैं? देखिए, ये अलीगढ़ की जो घटना है ये कोई पहली नहीं। ये जो गौरक्षकों के नाम पर जो आतंकियों का समूह बनाया गया, इसकी शुरुआत गुजरात से हुई जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सरकारी स्टाइपेंड दिया जाता था इन लोगों को। आज वही जो है पैरेलल लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और मुझे अफसोस है इस बात का कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो एक दिन लोकसभा में खड़े होकर के रो रहा था कि मुझे फेक एनकाउंटर में मार दिया जाएगा, अध्यक्ष जी, स्पीकर साहब मुझे बचाइए, आज वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर की घटना। अभी अमरोहा का एक वीडियो आया है मेरे पास कि अमरोहा में फेक एनकाउंटर करने की कोशिश हुई है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिस पर जुल्म हो रहा है और हम भाजपा और आरएसएस के उस नैरेटिव को नहीं चलने देंगे जो नैरेटिव लोगों को रोजगार के बजाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में लगाता है और जो जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है
वो उनके नैरेटिव में नहीं आएंगे, ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि वो भड़क करके जो है कोई ऐसा काम करे जिससे कि उनका नैरेटिव सही साबित हो जाए। हम लोग संविधान के तहत संविधान को आगे रख करके मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। इस मामले पर अब वीएचपी नेता का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि संगठन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संगठन को बदनाम किया जा रहा है और जो लोग संगठन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अब विहिप एक्शन लेगा। 24 मई को पनेठी के पास अलादपुर गांव के अंदर एक घटना घटित हुई है, जहां ओपन गाड़ी के अंदर मीट ले जाया जा रहा था। जो कुछ मीट व्यापारी थे और अलीगढ़ स्थित एक कंपनी जहां से मीट अतरौली के लिए भेजा गया, लेकिन मीट को ले जाने का भी एक नियम है, एक कानून है, उस सबको अनुपालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से अफवाह फैली कि उस ओपन गाड़ी के अंदर गौवंश है, गौवंश का मीट है और आसपास के ग्रामीणों में यह अफवाह फैली और उनका आक्रोश इस मारपीट के रूप में परिवर्तित हो गया। और प्रशासन की भी इसमें कमियां हैं कि उन्होंने जो भी मीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है उसको किसी भी प्रकार से संरक्षित नहीं किया है, कानून के द्वारा नहीं ले जाया जा रहा है और इस सब की परिणति हुई गिद्धों की जो लाशों पर राजनीति होती है, उसी प्रकार विपरीत विचारधारा के लोगों ने संघ, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि का नाम लेकर जो कुचक्र रखने का प्रयास किया है और वैमनस्यता फैलाने का काम किया है, इसका इन घटना से कोई लेना देना नहीं है। उसमें ना तो एफआईआर में किसी कार्यकर्ता का नाम है, ना ही हमारा कार्यकर्ता उसमें है। और यदि फिर भी कोई ऐसी इस प्रकार की घटना में नाम ले रहा है तो संगठन उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार करता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू संगठन के लोग गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी और अवैध वसूली कर रहे हैं? क्योंकि कई बार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिंदू संगठन के लोग मीट कारोबारियों से अवैध वसूली का धंधा करते हैं। अगर मीट कारोबारी पैसे देने से इनकार करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है और उनकी गाड़ियों पर हमले किए जाते हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौरक्षकों का आतंक है, लेकिन जिस तरीके से विहिप ने इस पूरे मामले से अपने आप को दूर बना लिया है और हिंदू संगठन के किसी भी व्यक्ति का इसमें शामिल न होने की बात कर रहा है, ऐसे में जांच होनी चाहिए और जांच ये होनी चाहिए कि क्या कुछ लोग हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे। अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और एक्शन लेना पुलिस को चाहिए।